शर्मिष्ठा पर एफआईआर लॉन्च करवाने वाले राशिदी फाउंडेशन का जो फाउंडर है वजाहत खान राशिदी, जिसकी धार्मिक भावनाएं शर्मिष्ठा के कुछ कह देने से इतने ज्यादा हर्ट हो गई कि उसने कानून का सहारा लिया, उसने कंप्लेंट किया और जिसके कंप्लेंट पर कोलकाता पुलिस इतनी रेस होकर वेस्ट बंगाल की सरकार इतने ज्यादा एक्टिवेट मोड पे आकर और शर्मिष्ठा को गुड़गांव जाकर अरेस्ट करती। जब वजाहत खान के सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर जाकर थोड़ा सा रिसर्च किया हमने तो हमको क्या मिलता है कुछ देख लो आप। हमारे कामाख्या मंदिर के बारे में ये कुत्ता कहता है कि हिंदूज ब्राह्मण ये लोग जाकर कामाख्या मंदिर में एक चॉप्ड वजाइना की पूजा करते हैं। हिंदुओं में जान रहा हूं कि तुम सुन नहीं पाओगे, लेकिन तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लोग एक्शन नहीं ले पाते, बहुत ज्यादा टॉलरेंस के चक्कर में, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस के चक्कर में भीतर चल जा रहे हो। जब बातें हमारी होली के त्योहार की आई तब इसने उसको पूरा रेपिस्ट कल्चर बता दिया। हमारे भगवान श्री कृष्ण को रंगीला कहकर संबोधित किया, कहा कि वो स्नान करते हुए नंगी औरतों को देखा करते थे और भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा के साथ एक गलत प्रसंग को इस प्रकार से पिक्टोग्राफिकली इसने रिप्रेजेंट किया। हिंदुओं के खिलाफ गंदी गंदी शब्दों का प्रयोग किया, सारी मर्यादाएं लांघी और जब एक दिन इसके धर्म पर बात आ गई, ये जो रोज रोज किया करता था, ये एक सीरियल ऑफेंसर था हिंदू धर्म का, जिस दिन इसके धर्म की बात आ गई तब इसको इतना हर्ट हो गया कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और जाकर कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवाई शर्मिष्ठा के खिलाफ। लेकिन रुक जाओ वजाहत खान, बेटे तुम बचोगे कैसे? शर्मिष्ठा तो फिर भी निकल जाएगी क्योंकि इसने सारी चीजों को डिलीट किया, इसने माफी मांगी, निकल जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, लिख कर ले लो, वो निकल जाएगी। लेकिन तुम बहुत गंदे पेले जाओगे बेटे। दोस्तों, दिल्ली और असम में इसके नाम पर 3 एफआईआर लॉन्च किए जा चुके हैं। दिल्ली के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एडवोकेट विनीत जिंदल जी ने इसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी प्रकार के कॉपरेशन के लिए कभी भी आवश्यकता हो तो विनीत जिंदल तैयार है। कोई भी प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए तो उसके लिए भी विनीत जिंदल के पास बिल्कुल ठोस प्रूफ मौजूद है। क्योंकि शर्मिष्ठा ने अपने आपत्तिजनक वीडियो को तो डिलीट कर दिया था, उसने माफी भी मांग ली थी बाकायदा, लेकिन इसने डिलीट नहीं किया था और ना ही किसी प्रकार का अपॉलॉजी आया। अब जब इसके बांस होने लगे तब इसने अपने ट्विटर अकाउंट को लॉक किया और एक के बाद एक अपने पोस्ट को डिलीट कर रहा। लेकिन अब तुम पहले तो जाओगे, इतना श्योरिटी रखो। चलो अब दूसरे केस पर आते हैं। एडवोकेट अमिता सचदेवा ने दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन के साइबर सेल डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया है और सोर्सेज से यह भी मालूम चल रहा है कि असम में भी इसके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करवाया गया और नहीं दर्ज करवाया गया है तब दर्ज होगा। तड़ातड़ एफआईआर होंगे और कहां तक बचोगे बे। अब देखना यह है कि जो कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम जाती है, वो कोलकाता पुलिस कहीं इस हरामखोर वजाहत खान को बचाने के लिए शील्ड न लगा दे कोलकाता में। शर्मिष्ठा के अरेस्ट पर जब इलीगैलिटी की बात उठने लगी कि ये गैर कानूनी है, ऐसा अरेस्ट नहीं होना चाहिए, तब कोलकाता की पुलिस ने अपने ओर से एक सफाईनामा जारी किया कि इसमें कोई गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया है। कई बार उसके घर वालों को नोटिस दिया गया लेकिन उसके घर वाले वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ी। ये कोलकाता पुलिस का कहना है। कोलकाता पुलिस से हमारा कहना होगा, अब जब वजाहत खान के गिरेबान पर हाथ पड़ेगा तब आप उसको बचाने मत जाना। कोलकाता पुलिस पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोलकाता पुलिस पब्लिक की पुलिस नहीं है। कोलकाता पुलिस या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस कह लो, ये टीएमसी की पुलिस है। टीएमसी जैसा चाहे वैसा इनको नचा सकती है और ये मैं ऐसा कोई बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगा रहा। आप जाओ सोशल मीडिया इंटरनेट पर जाओ, आपको ऐसे हजारों भाषण मिल जाएंगे इन्हीं के सांसद महुआ मोइत्रा के, जिसने सदन के भीतर बैठकर महाकाली के ऊपर, मां तारा के ऊपर गंदी गंदी अभद्र टिप्पणियां की थी। 200 से अधिक एफआईआर हुए इसके खिलाफ, लेकिन क्या अरेस्ट हुआ अरेस्ट? आज महुआ मोइत्रा मस्त बैठी हुई है बिल्कुल लुई विटॉन का बैग लेकर संसद में। इन्हीं की पार्टी की एक एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है सायोनी घोष। वो कॉन्डम वाला विवाद तो याद होगा, महादेव के शिवलिंग पर ये कॉन्डम चढ़ाकर उसका फोटो। कार्रवाई हुई, ममता बनर्जी के साथ आराम से बैठी हुई है। ये कार्रवाई कैसे होगी? ममता बनर्जी की चहीती है तो। और ममता बनर्जी छोड़ो ना, ममता बनर्जी खुद आज से चंद दिनों पहले एक वो ईद या इफ्तार का शायद ऐसा ही कोई मंच था, वहां पर चढ़कर कहती है कि मैं किसी गंदे धर्म में नहीं मानती, मतलब सनातन धर्म को सीधे सीधे टारगेट कर कार्रवाई हुआ। नो एक्चुअली दोस्तों, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे देश में जो अपने वोट बैंक को तलाशती है एक पर्टिकुलर मजहब पर, कम्युनिटी पर, और उन मजहब वालों को, उन कम्युनिटी वालों को खुश कैसे करना ये लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम ले लो उदयनिधि स्टालिन का, उसने कह दिया सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, तो ये है, वो खत्म कर देंगे सनातन धर्म को। हालांकि औकात उनके बाप की भी बाप की नहीं है। तो ये एक पैटर्न बन गया क्योंकि भारत में ब्लास्फेमी का कोई ऐसा एक सख्त कानून है नहीं। हालांकि अगर आप इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 295A पढ़े तो जो अभी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 299 है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी के भी रिलीजियस फीलिंग्स को अगर आप हर्ट करते हो तो फिर आप दंड के भागी हो। लेकिन ये केवल शर्मिष्ठा जैसी लड़कियों पर ही एप्लीकेबल है। बाकी सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, उदयनिधि स्टालिन, ममता बनर्जी, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नुपुर शर्मा को भी आपने देखा, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कन्हैया तेली ने एक पोस्ट डाल दिया, उनको मार दिया गया। कमलेश तिवारी, किशन बोलिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसको केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये ब्लास्फेमी वाले केस
केसेस के भीतर आ जाता है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, भारत का हिंदू समाज जब तक ये वाले नारे सहेगा ना, सर तन से जुदा वाला, तब तक इस प्रकार की गतिविधियां होती रहेंगी। ये नारे सहो मत, कोई सर तन से जुदा का नारा लगाए, जो होना है हो जाने देना, सर तन से जुदा होने वाले नारे मत सहना। आज कोलकाता में शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ जितने आउटरीजेस चलाए गए हैं, जितने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सरतन से जुदा के नारे लगाए गए हैं, लिखित मौजूद है। आज क्यों नहीं कोलकाता की हाईकोर्ट मांगती है कोलकाता सरकार से कि जिसने जिसने ये सारे नारे लिखे हैं उनको पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने खुले तौर पर शर्मिष्ठा का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने किसी शब्द का गलत प्रयोग कर दिया तो उसका मतलब इश्निंदा या ब्लास्फेमी नहीं हो जाता है। उन्होंने शर्मिष्ठा के अरेस्ट को एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ जस्टिस करार दिया है और कहा है कि शर्मिष्ठा के ऊपर ये कार्रवाई ब्लैटेंट असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सरकार पर स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने का आरोप लगाया है और कहा है कि एनफोर्समेंट ऑफ लॉ सिलेक्टिव नहीं हो सकता। दोस्तों, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पूरे भारत को शर्मिष्ठा के साथ खड़ा होना चाहिए और ये सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई सर तन से जुदा का नारा लगाए, सर तन से जुदा के पोस्ट करे, तो उनको थाने तक ठेलो, जेल घुसाओ, और भी कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन ये गुंडागर्दी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बंद करवाओ।